हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं एक्सरसाइज 2.1 2.2 से। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारे पास 2.3 से भी है। तो स्टूडेंट, हमने वन बाय वन करके चैप्टर 1 से जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे पास यहाँ पे आई थी मैंने सभी को कवर कर लिया है। अब प्रॉब्लम है सेकंड चैप्टर से, एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं ये मान के चल रहा हूँ जिनकी प्रॉब्लम आ रही है मैं उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी के स्टूडेंट्स मुझे नहीं पता काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैं सभी को यही मान के कर रहा हूँ कि वो सभी काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं डेली अपना, और उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, जिनकी प्रॉब्लम आ रही है मैं उन्हीं के क्वेश्चंस कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि लेके चल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 18। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस में 0x क्यूब प्लस में 0x5 प्लस में 5x प्लस में 7। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है? डिग्री फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? डिग्री। तो स्टूडेंट, डिग्री अगर आपने जब आप 18 क्वेश्चन तक आ गए हो तो आप अच्छे से पता होगा कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, यानी कि एक पोलिनोमियल हो हमारे पास px। ठीक है, इन जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे हमारे पास an x की पावर n, an माइनस में 1 x की पावर n माइनस में 1, और इस प्रकार से चलता जाए और a नोट तक। यानी कि जो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी? जहाँ x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी पोलिनोमियल की। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस पोलिनोमियल को देखते हैं, ठीक है, इस पोलिनोमियल को देखते हैं तो हाईएस्ट पावर क्या दिखाई देती है? 5 दिखाई देती है। लेकिन 5 का कोफिशिएंट तो क्या है? यहाँ पे 0 है। जब ये 5 का कोफिशिएंट 0 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ है, इस टर्म को तो क्या बना देगा? ये सभी क्या है? टर्म है। ये सभी क्या पोलिनोमियल के क्या कहलाती हैं? टर्म कहलाती हैं। इस टर्म को तो 0 बना देगा। 0 बना देगा तो x की पावर 5 है कहाँ पे भाई? 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 5 के साथ होगी तो ये तो 0 बन गया। ऐसे ये हमारे पास 0 बन गया। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास किस फॉर्म में रह जाती है? x की पावर 4 प्लस में 5x प्लस में 7। ये तो 0 था, 0 मल्टीप्लाई में था, 0 हो गया। ऐसे ये 0 हो गया। अब हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, बस यही प्रॉब्लम थी इसके साथ। और अब जो एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.2 से प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 2.2 से, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ही प्रॉब्लम है। ए पार्ट ही, इसमें क्या है? फाइंड पी ऑफ 0। यहाँ पे हमें फाइंड करना है पी ऑफ 0। पी ऑफ 0 का मीनिंग है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इजिकल टू में 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 0 है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिसका मीनिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इजिकल टू में 0। और पोलिनोमियल क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल किसकी टर्म में है? y की टर्म में है। यानी कि अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? यानी फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट y इजिकल टू में 0। अब y हो जाएगा भाई। हमने अगर x होता तो x, y है तो y, z होता तो z ले लेते। p ऑफ 0, बस हमें क्या करना है? p ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे भी y है मैं वहाँ पे क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा। तो 3, 0 की पावर 3 माइनस में 4, 0 की प्लस में √11। भाई 0 की पावर 3 हमारे पास क्या आएगा? 0 की पावर हमारे पास क्या है? 3 है तो 0 ही रहेगा। ये तो क्या बना देगा? इसको भी 0, ये भी 0, क्या रहेगा? 11 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पी ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा। 3, 1 की पावर 3 माइनस में 4, 1 √11। ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस में 4 प्लस में √11। ये क्या रह जाएगा? माइनस का 1 प्लस में √11। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास पी ऑफ 2 भी फाइंड आउट करना है। पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 क्या होगा? पोलिनोमियल क्या है? 3y का क्यूब माइनस में 4y प्लस में √,
11। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 3 2 की पावर 3 माइनस में 4 2 प्लस में √11। सोल्व कर ले, 2 की पावर 3 8, 3 × में 8 माइनस में 4 2 = 8। ये क्या बन जाएगा 24 प्लस में हमारे पास माइनस में 8, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस में √11। ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम है इसी का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी पार्ट है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 0, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। पोलिनोमियल क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर पी एक्स गिवन है, वो क्या है 10x माइनस में 4x² माइनस में 3 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 0, यानी कि जहाँ पे भी x है मैं वहाँ पे क्या रख दूंगा 0। 10 × में 0 माइनस में 4 0 की पावर 2 माइनस में 3, ये 0 ये 0 ये माइनस का 3, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 3। ऐसे ही पी ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, तो जहाँ पे भी 1 है मैं वहाँ x है वहाँ पे 1 रख दूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 3, 10 माइनस में 4 माइनस में 3, 4 माइनस का 3 माइनस का 7, 10 में से गया 3, आंसर हो जाए, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पी ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रख दूंगा, जहाँ पे भी x है मैं वहाँ पे क्या रख दूंगा 2 रख दूंगा। तो 10 × में 2 माइनस में 4 2 का स्क्वायर माइनस में 3, 10 2 = 20 माइनस का 4 2 2 = 4, यानी कि 4 माइनस का 3, ये माइनस का 16 माइनस का 3, ये 20, आंसर क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। ये मेरे पास ये पार्ट था। इसके साथ इसका बी पार्ट भी है, ठीक है, इसका क्या है बी पार्ट भी है, यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर वैल्यू तो वही फाइंड आउट करनी है, कौन सी, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। पोलिनोमियल यहाँ पे अब चेंज हो गई है सेकंड पार्ट में, वो पोलिनोमियल क्या है y प्लस में 2 y माइनस में 2 है। पी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम क्या कर देंगे 0 रख देंगे। तो 0 प्लस में 2 0 माइनस में 2, ये क्या बन गया 2, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 4। अब क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। जहाँ पे भी y है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा। 1 प्लस में 2 1 माइनस में 2, 1 प्लस में 2 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये 1 माइनस में 2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, आंसर क्या आ जाए माइनस का 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 2, जहाँ पे भी y है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 2 रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 प्लस में 2, और ये क्या होगा 2 माइनस में 2, 2 माइनस में 2 0, यानी कि 4 × में 0, आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास इसी का डी पार्ट भी है। डी पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी एक्स क्या है 2x की पावर 4 माइनस में 3x का क्यूब माइनस में 4x प्लस में 5। जब x क्या हो 2 हो, माइनस का 1/2 हो, 1/4 हो, और माइनस का 3 हो, ठीक है। तो स्टूडेंट वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त मुझे मालूम है कि तुम्हारी कैलकुलेशन में गलती आई होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, और यहाँ पे देखो पावर में क्या है x की पावर 4 है, x की पावर क्यूब है, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ पे यार रखी गई होंगी x के स्थान पर रखी गई होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे तुमने कैलकुलेशन में गलती की होगी। तो स्टार्टिंग में हम फाइंड आउट करते हैं p ऑफ 2 की पावर 4 माइनस में 3, फिर 2 की पावर क्यूब, फिर माइनस में 4, यहाँ पे 2, यानी कि जहाँ पे भी x है मैंने वहाँ पे क्या रख दिया 2 रख दिया, क्योंकि p ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ p पोलिनोमियल 8x = में 2 के लिए। तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16 होती है, इनटू में 16,
ये क्या होगा 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, माइनस का 8 प्लस में 5, 32 माइनस का 24 माइनस का 8, ठीक है, प्लस में 5। इन दोनों से तो ये कैंसिल आउट, आंसर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब इसका हम आगे का पार्ट करते हैं जब हमारे पास वैल्यू क्या रहे माइनस का 1/2 रहे, ठीक है, माइनस का 1/2 रहे, P ऑफ माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी 2x की पावर 4 माइनस में 3x क्यूब माइनस में 4x प्लस में 5, ये पॉलिनोमियल है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है माइनस 1/2 पे, तो जहाँ पे भी x है मैं वहाँ पे क्या रख दूंगा माइनस का 1/2 रख दूंगा। 2 माइनस 1/2 की वैल्यू 4, माइनस में 3 माइनस 1/2 की वैल्यू 3 माइनस में 4 माइनस में 1/2 प्लस में 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पावर है 4 ये किसकी है माइनस 1/2 की पावर 4 है। अब पावर का मीनिंग तुम्हें पता ही होता है, जैसे x की पावर हमारे पास 2 हो तो हम क्या लिखते हैं उसको x इंटू में x लिखते हैं। जब मेरे पास माइनस 1/2 की पावर 4 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन तो सभी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो क्या है इवन है। जब नेगेटिव साइन की पावर की जाए और वो इवन हो तो साइन क्या बन जाता है पॉजिटिव। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, यानी कि 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1 1 बनेगा, 2 इंटू में 2 4, 4 इंटू में 2 8 और 8 इंटू में 2 16, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1/16। 1/2 की पावर 4 क्या बनेगा 1/16 बनेगा, तो मैं यहाँ पे रख लूँ 2 की पावर 1/16, ऐसे ही है हमारे पास। अब ये क्या है नेगेटिव साइन है, पावर क्या है ओड है, तो पावर के जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन रहेगा वो किस में रहेगा नेगेटिव में ही रहेगा। माइनस का 1/8, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू में 1/2 प्लस में 5, 2 से ये कैंसिल आउट 8 पे, इस 2 से ये यहाँ पे कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 1/8। अभी नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव, यानी कि 3/8, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस में 5 यानी कि 7। एलसीएम ले लें 8, 1 प्लस में 3 प्लस में 56, तो यहाँ पे 1 ले लें, 8 से 1 जा 56, इनको ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा 56 प्लस में 4 60/8, इनको कैंसिल आउट कर दो, 2 से कैंसिल आउट कर दें 30, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दें 15/2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 से कैंसिल आउट करते 15/2, ये आंसर हो जाएगा। तो बाकी के जो पार्ट हैं भाई 1/4 है, माइनस का 3 है। अब तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्ट दोनों करवाने चाहिए, क्योंकि अब कैलकुलेशन में ही गलती की होगी। मैंने बता दी है माइनस 1/2 के लिए, तो ऐसे ही 1/4 को रखोगे, इसका तो साइन क्या है पॉजिटिव है, ये तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करनी है, ये नेगेटिव साइन है और हमने 1/2 का भी नेगेटिव साइन लेके चले थे, तो ये तो 4 पावर में है, इवन में है, तो इस साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे ये क्या है पावर क्या है ओड है, यानी कि जो 3 पावर है वो क्या है ओड है, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव ही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 16 और 17। फाइंड द इंटीग्रल 0, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इंटीग्रल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px में x का क्यूब प्लस में 6x² प्लस में 11x प्लस में 6। हमें इंटीग्रल 0 फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो 0 होंगी वो क्या होंगी इंटीजर की फॉर्म में होंगी। इंटीजर जैसे हमारे पास -1 -2 -3 1 2 3, यानी कि इस प्रकार के नंबर होंगे। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, देखो हमने पॉलिनोमियल की जो 0 फाइंड आउट करनी सीखी थी, यानी कि x² होता था, ठीक है, प्लस में जैसे हमारे पास 2x प्लस में 1, तो हम क्या करते थे इस वाले के फैक्टर कर लेते, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है क्यूब है, इसके लिए हम क्या करते हैं इसका कोफिशिएंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, उसके अंदर हम क्या देखेंगे जो x का जो क्यूब है, यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी कि x³ है, यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है।
फिर हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ये जो 6, ठीक है, इस 6 को लेंगे, जो c है यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 6 है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले पॉसिबल जीरो फाइंड आउट करूँगा, पॉसिबल जीरो ऑफ px b। 6 के क्या कर लूँ, फैक्टर कर लूँ। 6 के क्या फैक्टर होंगे, एक तो +-1 होगा, फिर क्या होगा +-2 होगा, +-3 होगा और +-6 होगा। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे पोलिनोमियल है हमारे पास, अगर पोलिनोमियल क्या है लीनियर है तो उसका क्या आएगा, एक जीरो आएगा। पोलिनोमियल क्या है, लीनियर है तो हमारे पास लीनियर है तो एक जीरो आएगी। क्वाड्रेटिक है यानी कि डिग्री क्या है 2 है तो 2 जीरो आएंगी। क्यूबिक है तो 3 जीरो आएंगी। अगर हमारे पास x की पावर 4 है, डिग्री क्या है 4 है तो 4 जीरो आएंगी। अगर डिग्री मेरे पास 5 है तो फिर वो हमारे पास उसके क्या आएंगी 5 जीरो आएंगी। अगर डिग्री n है तो n जीरो आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x का क्यूब है तो इसकी 3 जीरो आएंगी, ठीक है। और ये क्या है पॉसिबल जीरो हैं, ये सभी क्या है पॉसिबल जीरो हैं, ठीक है। तो मुझे ये इनको जीरो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जीरो इन्हीं नंबर में से आएगा भाई। 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी, 3 भी, -1 भी, 6 भी, -6 भी। हमने क्या किया 6 के फैक्टर किए हैं, यानी कि जो 6 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, इनके पॉसिबल जीरो होंगे। यहाँ पे तो 6 है, मान के चलो हमारे पास अगर क्या होता 9 होता तो 9 के फैक्टर क्या होते +-1 +-3 और +-9, तब ये पॉसिबल जीरो बनती। अगर 5 होता तो उसके फैक्टर क्या होते +-1 और +-5, तब हमारे पास पॉसिबल जीरो क्या होती, यही होती। तो हमारी जो पॉसिबल जीरो होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है पॉसिबल जीरो है, तो हम चेक करते हैं, चेक P ऑफ यानी कि चेक 1 इज, चेक कर लेते हैं 0, चेक 1 इज 0 और नॉट, या फिर हम कर लेते हैं चेक फॉर 1, ठीक है। तो 1 को क्या करेंगे P ऑफ 1 निकालेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि ये 0 होगा तो वैल्यू पोलिनोमियल की जीरो क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। यदि 1 मेरा इस पोलिनोमियल का, यदि 1 इस पोलिनोमियल की 0 होगी तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या आएगा 0 आएगा। वैल्यू पुट कर लो, 1 का क्यूब प्लस में 6, 1 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में 1 प्लस में 6, 1 प्लस में 6 प्लस में 11 प्लस में 6, ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। 1 नहीं है तो अब क्या करूँगा -1 के लिए चेक करूँगा, फिर 2 के लिए चेक करूँगा, फिर -2 के लिए चेक करूँगा, फिर 3 के लिए चेक करूँगा, फिर -3 के लिए चेक करूँगा। ये प्रोसेस रहेगा। जैसे ही मेरे पास, ठीक है, या तो हम क्या करें ऐसे ही हमारे पास तो जितने भी जीरो होंगी वो इन्हीं में से होंगी, ठीक है, इन्हीं नंबर्स में से, या तो मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन जीरो ध्यान रहे कि 3 ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल क्या है क्यूबिक है, इसलिए जीरो क्या आएंगी 3 ही आएंगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास भाई 1 के लिए मैंने बता दिया है, 1 के लिए नहीं है, ऐसे फिर -1 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए, -2 के लिए, जिसके अंदर 0 आ जाए वो फिर उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो का जो टाइम है उसको देखते हुए मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। भाई आके जो हमारे पास जैसे हम यहाँ पे -1 रखें, चलो -1 रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो हमारे पास -1 का क्यूब प्लस में 6, -1 का स्क्वायर प्लस में 11 माइनस में 1 प्लस में 6, ठीक है। -1 का की पावर 3 है, -1 आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 11 आएगा और ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। 6 और 6 12, -11 -12 इजिकल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया -1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। भाई -1 क्या आ गया 0 आ गया इस पोलिनोमियल का, ये क्या है इसका 0 है, ठीक है। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे 2 के लिए, -2 के लिए, 3 के लिए, -3 के लिए, बस मुझे जब तक मेरे पास 3 जीरो ना मिल जाए इस तब तक चेक करूँगा। जैसे 2 की वैल्यू रखूँगा, फिर -2 की रखूँगा, 3 की रखूँगा, -3 की, अगर 0 के इक्वल आता है तो वो उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, आगे आप कर लेना। इसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर से दोबारा पूछ लेना, फिर हम आगे करवा देंगे। मुझे अब नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन है पी एक्स इजिकल टू में 2x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वेयर माइनस में 7x माइनस में 6। ठीक है, हमें इसमें क्या करनी है, रैशनल जीरो फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो जीरो आएंगी वो किस फॉर्म की होंगी, पी बाई क्यू फॉर्म की होंगी, तब वो क्या कहलाएंगे, रैशनल जीरो कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी पोलिनोमियल देखो भाई, इंटीग्रल पोलिनोमियल के लिए क्या था, जो लीडिंग कोफिशिएंट था यहाँ एक्स क्यूब, उसके जो कोफिशिएंट था वो क्या था 1 था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसका जो हमारे पास इस 2 को इस कोफिशिएंट से डिवाइड करो, कोफिशिएंट क्या है, सी क्या है, माइनस का 6 है। ये जो 6 है ये क्या बन जाएगा, इसको इस लीडिंग कोफिशिएंट को क्या बनाओ, 1 बनाओ। तो पूरी जो पोलिनोमियल होगी उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस में 7/2 एक्स माइनस में 6/2। अब देखो कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 6/2 है। अब पॉसिबल जीरो क्या होंगी, पॉसिबल जीरो विल बी, भाई पहले सी का क्या थे, फैक्टर करते थे, इसके पॉसिबल फैक्टर क्या आएंगे, भाई हमारे पास 2 है, जैसे 6 के पॉसिबल फैक्टर क्या थे, 6 के अलग से निकालेंगे, 6 के फैक्टर क्या होंगे, -6 के पॉसिबल फैक्टर प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -6, और 2 के क्या होंगे, +-1 +-2। तो अब देखो पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, -6/2 के क्या होंगे, भाई यहाँ से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो। भाई 2 के लिए क्या होगा, 1 रखा, तो यहाँ पे 1 है, 1 सभी के लिए आएगा, +-1 इन सभी नंबर्स के नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो, 1 +-2 के नीचे भी 1 +-3 के नीचे भी 1 +-6 के नीचे भी 1। ठीक है, अब इसके बाद भाई ये पॉसिबल हो सकते हैं। अब 2 क्या, सभी के नीचे क्या लगा दो, 2 लगा दो, 1 +-2 अपॉन में 2 +-3 अपॉन में 2 +-6 अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गए। अब देखो ये क्या है, 1/2, 2/2 से ये कैंसिल आउट, ये 3/2 है, यहाँ से 2/3, ये यहाँ से क्या मिला, 1 मिला, यहाँ से क्या मिला 3, और यहाँ से क्या मिल रहा है, इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है। लेकिन हमें तो क्या फाइंड आउट करनी है, रैशनल जीरो। तो पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, +-1/2 और +-3/2, सिर्फ इन्हीं के लिए चेक करना है। अब जो जीरो जब तुम चेक करो तो केवल इन 4 नंबर्स के लिए चेक करना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रैशनल चाहिए। इस केस में सभी क्या आती है, इंटीग्रल वैल्यू आती है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए, रैशनल जीरो चाहिए। जब हम सभी के नीचे 2 लगाते हैं, 6 के बाद 2 लगाते हैं, तो ये +-1/2 बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट करके 1 बनेगा, इंटीग्रल वैल्यू है 3/2, ये 6/2 करके 3, ये भी क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। हमें तो क्या चाहिए, रैशनल चाहिए। तो पॉसिबल फैक्टर क्या बनते हैं, -6/2 के, -6/2 के पॉसिबल फैक्टर क्या बनते हैं, +-1/2 +-3/2। ये अब क्या है, पॉसिबल जीरो है। इनकी वैल्यू इनके अंदर रखेंगे, अगर हमारे पास वैल्यू जीरो की कॉल आती है तो ये हमारे पास इसके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इनमें से सिर्फ एक नंबर छूटेगा, क्योंकि हमारे पास 3 जीरो आएंगी, एक रह जाएगा, बाकी 3 सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 16 और 70। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी प्रॉब्लम हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आगे जो होमवर्क मिलता है वो होमवर्क डेली के डेली होमवर्क करो। जिन भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है वो मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है।